नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में टॉप 10 ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है। 1 बजे तक 37.19% मतदान हुआ। वोटरों में भी काफी उत्साह है और कतारें लगी हुई हैं। तमाम नेताओं ने भी वोट डाल दिया। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल ढोंगी तक बता दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच भारत द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन की उपस्थिति में नोम पेन्ह में 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश का एक और लेटर बम सामने आया है। सुकेश ने अपने वकील अशोक सिंह के जरिए इसे जारी किया है। इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की चुनौती दी है और कहा कि मैं सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के खिलाफ दिए आरोपों पर अपना पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के सजेशन का स्वागत करता हूं। नोरा फतेही के एक लेटेस्ट वीडियो ने नेटिजन्स को हैरान कर दिया है और वे उनका खूब मजाक बना रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में नोरा अपने फैन को सांत्वना देती नजर आ रही है। रोती हुई फैन नोरा के पैर छूती है तो नोरा उसे गले लगा लेती है। पॉपुलर टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। 46 साल के सिद्धांत को शुक्रवार को मुंबई के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक आया था। विलेपार्ले में स्थित पवन हंस हेलीपैड के पास हिंदू शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। सौम्या गुर्जर ने जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ग्रहण किया कार्यभार। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद दोबारा कुर्सी संभाली। उन्होंने कहा कि देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। झुंझुनू में 2 दिवसीय बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में 400 से ज्यादा बीजेपी नेता हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव और संगठन मजबूती पर बैठक में चर्चा होनी है। लूट के दूसरे दिन भी भीलवाड़ा का रायपुर कस्बा बंद कर दिया गया। व्यापारियों ने दुकानें नहीं खोली। वहीं बोराना गांव के बाजार भी बंद कर दिए गए। समुदाय विशेष के कार्यक्रम का हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं। और बड़ी खबर है सीकर से। सीकर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश की सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार का 4 साल का कार्यकाल प्रदेश में कलंकित इतिहास जैसा है। उन्होंने कहा कि 8,15,000 मुकदमे दर्ज हुए, 6,000 से ज्यादा बलात्कार हुए और राजस्थान देश में नंबर 1 बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार की बात करें तो 100 में से 36 नंबर यानी कि पासिंग मार्क्स भी नहीं दे सकते। वहीं वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत सीकर से हुई थी और मोदी सरकार ने इस वर्ग को आरक्षण देकर बड़ी राहत दी है। सीकर से आंदोलन शुरू हुआ था। कि 4 साल का कालखंड राजस्थान की राजनीति में एक कलंकित इतिहास जैसा है। राजस्थान जो शांतिपूर्ण प्रदेश था वो आज अपराधों की राजधानी हो गया। 8,15,000 मुकदमे ये इस बात की वानगी पेश करते हैं। 6,337 केवल बलात्कार की घटनाएं 1 वर्ष में घटित होना, जिसमें औसत है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं रोज। भ्रष्टाचार के मामले में एक पैमाना है कि हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीकर के रामलीला मैदान में सन 2002 से जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो आंदोलन की जो फार्मूला दिया गया था, उस फार्मूले के आधार पर संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान पीठ ने स्वीकार करके एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक निर्णय दिया। और इसके लिए सीकर के लोग, सीकर का रामलीला मैदान और सीकर की जनता इसके लिए बधाई की पात्र है।
और बीजेपी कार्य समिति की बैठक से जुड़ी खबर। झुंझुनू में बीजेपी का महामंथन, 2 दिनों तक बीजेपी कार्य समिति की बैठक चलेगी। पहले दिन जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक होगी और दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में 400 से ज्यादा बीजेपी नेता हिस्सा ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव, संगठन मजबूती पर चर्चा होनी है। झुंझुनू में बीजेपी का महामंथन, बीजेपी कार्य समिति की बैठक। पहले दिन जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों की बैठक यानी आज, और फिर कल दूसरे दिन बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। झुंझुनू में बीजेपी का महामंथन, संगठन की मजबूती, आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा, महामंथन किया जाएगा। कृष्ण सिंह शेखावत मेरे सहयोगी झुंझुनू से हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कृष्ण, क्या चल रहा है? बैठक शुरू हो गई है? अभी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, वो कुछ ही देर में शुरू होगी। प्रदेश पदाधिकारियों का पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार है, वो जारी होगा। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद है वो जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक है, वो शुरू होगी। और इस 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर महामंथन होगा। और 2 दिन तक झुंझुनू में प्रदेश के बड़े नेता है वो यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। जी, बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, आप बता रहे हैं कृष्ण, यानी तमाम बड़े चेहरों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका होगा यहाँ पर। अगर आप तस्वीरें दिखा सके, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? गहमा गहमी बढ़ गई होगी, हलचलें ज्यादा हो गई होगी, अब बात कर सकें किससे? मेरे साथ मौजूद हैं चोमू विधायक और भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा। और जो लगातार है यहाँ पहुँचने का सिलसिला जारी है। और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश जी पूनिया हैं, वो भी अभी पहुँचे। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि सतीश जी पूनिया है वो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में भाग लेने के लिए जो यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा है और पदाधिकारियों द्वारा है जो उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये यहाँ से सीधे जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी अंदर प्रदेश पदाधिकारियों की, उसमें भाग लेंगे। जी, रामलाल जी से अगर बात कर सके आप, क्या कुछ रहने वाला है आज और फिर कल? बात तो लेना क्या रहेगा प्रोग्राम? क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? कार्य समिति की बैठक है, अभी पदाधिकारी बैठक होगी और कल लगभग चुनिंदा 500 लोग, प्रदेश भर के प्रमुख लोग जो मिशन 2023 और 24 पर चर्चा करेंगे और जन आक्रोश आंदोलन के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार 17 दिसंबर को उत्सव मनाएगी और हम राजस्थान में काला दिवस मनाएंगे, क्योंकि किसानों से वादा खिलाफी की, नौजवानों से वादा खिलाफी की, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई। इस प्रदेश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का तांडव हुआ, कुल मिलाकर इस सरकार के खिलाफ यदि रेटिंग दें तो ये सरकार 36% से नीचे है, 5 भी नहीं हो सकती। दोबारा तो आप देख सकते हैं जो बड़े पदाधिकारियों का वो है वो पहुंचने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और यहाँ कुछ ही देर में है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू होगी। और इस बैठक में मंत्रियों के बाद है उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहाँ जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक शुरू होगी। और ये जो प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक है, इसका जो शुभारंभ है वो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी ने अभी किया है। प्रदेश कार्य समिति का आज से विधिवत शुभारंभ है। 2 दिन की कार्य समिति है। खास वजह इस बार शेखावाटी की, क्योंकि इससे पहले आप कोटा बैठक कर चुके हैं, भरतपुर आप जा चुके हैं, उदयपुर संभाग भी आप जा चुके हैं। शेखावाटी पर किस तरीके से फोकस है? शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय गतिविधियां तो खूब लगातार निरंतरता उससे होती थी, लेकिन प्रदेश की कोई बड़ी आयोजन यहाँ पर हुआ नहीं था। और हम लोग सामाजिक और भौगोलिक रूप से पार्टी के काम में संतुलन बनाए रखते हुए काम करते हैं। इस लिहाज से, क्योंकि मिशन 2023 महत्वपूर्ण है और उसका आगाज वीरों की धरती से करें, ये मंशा थी, वो सफल हुई। 2 दिन हम लोग मिशन 2023 और 24 पर चर्चा करेंगे, जन आक्रोश आंदोलन पर चर्चा करेंगे, पार्टी के
तमाम जो वैचारिक मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे और संगठन के सशक्तिकरण को और ज्यादा मुखरता देने की उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले भी बैठक हुई है क्या इस तरीके की यहाँ, क्योंकि यहाँ अपने आप में एक बड़ी बैठक है, 400 प्रमुख नेताओं का एक साथ जुटना। राजस्थान के सभी सांसद, विधायक और सभी प्रमुख लोग, जिसकी संख्या लगभग 400 से ऊपर होती है, और वो लोग इन 2 दिनों में, जैसे मैंने कहा, कि पूरी पार्टी की रणनीति पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ये अवसर मिलना इस क्षेत्र के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य, और देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता में उत्साह है, और यही उत्साह इस शेखावाटी में भी परिणाम देगा और पूरे राष्ट्र। आपने क्षेत्र को करीब से देखा है, इस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है? जिस उम्मीदों के साथ यहाँ वोट डाले गए थे, कांग्रेस को भारी विजय मिली थी, अब यहाँ पर क्या स्थिति आप देखते हैं और कौन कौन सी चुनौतियां जिनको आप लोग ठीक करने की कोशिश? केवल यही नहीं, ब्रज में कांग्रेस ने निराश किया, हड़ौती में निराश किया, मेरवाड़ा में निराश किया, मेवाड़ में निराश किया, मारवाड़ में निराश किया, पूरे मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल, बीकानेर, बीकाना तक निराश किया। तो कुल मिलाकर कहीं भी राजस्थान की जनता से कांग्रेस ने जो वायदे किए थे, खासतौर पर ये खेती का क्षेत्र है, किसानों को कर्जा माफी का जो वायदा किया था, इस क्षेत्र के किसान भी उससे पीड़ित हैं। बहुत सारे किसानों की जमीनें नीलाम हो गई, बहुत सारे किसानों को आत्महत्या पर विवश होना पड़ा, और इस क्षेत्र में खासतौर पर बड़ी संख्या में पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने रीट की चीट का सामना किया, उनके सपने चकनाचूर हुए। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र के बेरोजगारों के और किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। यही मुद्दे आने वाले चुनाव में 2023 में बहुत मुखरता से लोगों के सामने जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बयान दिया है कि जो नेतृत्व परिवर्तन है वो सभी को मानना पड़ेगा और जल्द हो सकता है, ऐसा कुछ। आचार्य प्रमोद कृष्णन तो कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस में तो बहुत लंबे समय से ये उत्कंठा रही है नेतृत्व परिवर्तन की। वहाँ पीढ़ी के परिवर्तन की बात भी चलती है, परिवार के परिवर्तन की बात भी चलती है, और नेतृत्व परिवर्तन की बात चलती है। लेकिन अभी तक तो पिछले कई वर्षों का इतिहास है, कांग्रेस ने उस पर अमल नहीं किया, और अभी जब किया है तो खड़गे साहब को उन्होंने बनाया है, लेकिन मुझे लगता नहीं खड़गे साहब की भूमिका रिमोट से ज्यादा कुछ रहेगी। आपकी भी प्रमोद कृष्णन से कल मुलाकात हुई थी, कहीं उसके बाद उनको लगा तो नहीं कि कांग्रेस में इस तरीके के बयान हो सकता है हम लोगों के मिलने से उनका हृदय परिवर्तन होता हो। राजेंद्र गुडा ने बयान दिया है कि जो सरकार है वो आगामी चुनाव के बाद है, एक फॉर्चुनर में जाने लायक की बचेगी, 4 धाम की यात्रा करके आएंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिन में एक बार सरस्वती बोलती है, हो सकता है उनके मुंह से सरस्वती बोले, इस लिहाज से मैं उनके बयान का समर्थन करता हूँ। तो ये थे प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, और जिन्होंने जो विधिवत शुभारंभ किया है प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक का, और अब वो है प्रदेश पदाधिकारियों कार्य समिति की बैठक। झुंझुनू का ही चयन क्यों? और जिला प्रभारी शेखावाटी है, उसकी 21 सीटें हैं, वो अहम है, क्योंकि यहाँ पर अभी भाजपा के हैं वो 3 ही विधायक हैं। बात करूँ तो सीकर में 8 सीटें हैं, 8 सीटों में से भाजपा के खाते में 1 भी सीटें नहीं है, और बात करूँ चूरू की तो चूरू में 6 सीटें हैं। रहेंगे, नजर आप बनाए रखेगा। कार्य समिति की बैठक बीजेपी की झुंझुनू में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर ग्रेटर निगम में सौम्या रिटर्न्स। सौम्या ने तीसरी बार मेयर की कुर्सी संभाल ली है। जयपुर ग्रेटर निगम मेयर की कुर्सी संभाल ली है सौम्या गुर्जर ने। देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, ये कहा सौम्या गुर्जर ने कुर्सी संभालते ही। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता विरोधियों को जवाब देगी। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरे राजस्थान को, ये पूरे देश को पता है कि ये किसका षड्यंत्र है। सबको पता है, जन लोकतंत्र के रूप में, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई महापौर को इस तरह षड्यंत्र बनाकर अपदस्थ करना ये अति निंदनीय कार्य है। ये जनता के जन विश्वास के साथ में धोखा है, और ये जन विश्वास और जनता का जो विश्वास है वो 2023 में परिणति के रूप में आएगा। आपको पता चल जाएगा कि किसका है। वहीं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर पलटवार किया मंडावा विधायक रीटा चौधरी ने। कहा जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं वो फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विधायक भी निभाए अपनी जिम्मेदारी। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। हाँ, प्रमोशन की लड़ाई है जो सभी में होती है, लेकिन गुटबाजी नहीं है। रीटा चौधरी का बयान। शायद खुद पे भरोसा नहीं होगा कुछ लोगों को, इसलिए फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हम लोग उस काम को आगे कितना लोगों तक पहुँचाते हैं, गरीब जनता तक, दूर दराज जो गाँव में बैठी वहाँ तक वो योजनाएं कैसे ले जाते हैं,
वो भी हम लोगों पे डिपेंड करता है, जो हम जनप्रतिनिधि है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो MLA हैं। तो सरकार की तरफ से अपने प्रयास हैं, हम लोगों के अपने प्रयास हैं, और लोग भी ये देखते हैं, जनता भी ये देखती है कि किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बीकानेर दौरा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बड़ा बयान। बीकानेर दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री खुद कह रहे हैं कि एक कार में बैठने जितने ही विधायक रह जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कुर्सी बचाने के लिए प्रदेश को माफिया के हवाले कर दिया। जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा पैसा दिया है हमने, इसके बाद भी प्रगति की दर में प्रदेश निचले से दूसरे तीसरे स्थान पर है। जिनके गिरबान में अत्यंत पहले उनको देखना चाहिए। कुर्सी पर बने रहने की दौड़ में राजस्थान और राजस्थान के करोड़ों लोगों की आशाओं पर पानी फेरने के साथ साथ राजस्थान को जिस तरह से उन्होंने अपराध की राजधानी बनाया, राजस्थान को जिस तरह से माफिया के हवाले छोड़ दिया, राजस्थान जिस तरह से केंद्र द्वारा पोषित वित्त पोषित योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में फिसल करके नीचे के स्तर पर आ गया। राजस्थान को देश में जल जीवन मिशन में सर्वाधिक पैसा देने के बावजूद भी राजस्थान प्रगति की दर में शायद नीचे से दूसरे या तीसरे पायदान पर ही हो। तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि सत्ता के सिंहासन पर बने रहने के लिए उसके लोभ में, उसके लालच में, उसकी अभिक्षा में आपने राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को कितना बढ़ाने। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने हिमाचल चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि हिमाचल में भी राजस्थान की तरह रवायत है, लेकिन इस बार परंपरा टूटेगी। बीकानेर दौरा केंद्रीय मंत्री का, और इस दौरान उन्होंने हिमाचल चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा हिमाचल में भी राजस्थान की तरह रवायत है, लेकिन इस बार टूटेगी परंपरा। बीजेपी फिर से हिमाचल में सरकार बनाएगी। अस्तित्व को नकारने का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देते थे। वो कुर्ते पजामे और सदरी के ऊपर जनेऊ धारण करके दिखते हैं, उनको क्या इस बात की टिप्पणी करने का अधिकार है? ये हिमाचल में मतदान शुरू हो गया है। हिमाचल में भी राजस्थान की तरह रवायत रही है, परंपरा रही है कि 5 साल बाद में सरकारें बदलती है, लेकिन अब की सरकार नहीं, परंपरा बदलने वाली है। बड़ी खबर है, पार्षद संजय भागतानी को गिरफ्तार किया। उदयपुर से बड़ी खबर, पार्षद संजय भागतानी गिरफ्तार। नगर निगम के वार्ड 44 से पार्षद है संजय। महिला से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी हुई है पार्षद की। शराब के नशे में इसने महिला से छेड़छाड़ की आरोप लगा है पार्षद पर। पुलिस के साथ भी बदतमीजी का आरोप लगा है। प्रतापनगर थाना पुलिस ने इस पार्षद को अब गिरफ्तार कर लिया है। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेंगे, तब उनका स्वागत पवित्र हल्दी घाटी की माटी से तिलक लगाकर किया जाएगा। उदयपुर से मुबीन मोहम्मद सिंधी हल्दी घाटी की माटी लेकर पदयात्रा करते हुए राहुल गांधी से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि हल्दी घाटी वो पवित्र स्थान है जहां मुगल सेना को महाराणा प्रताप की सेना ने पीछे खदेड़ दिया था। इस मिट्टी को शौर्य और बलिदान की भूमि के रूप में मानते हुए पूजा जाता है। मुबीन मोहम्मद सिंधी राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद उनकी पदयात्रा में कश्मीर तक शामिल होंगे। वो करीब 2000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। यात्रा से बड़ा प्रभावित हुआ हूं, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी है जिसने आज़ादी के लिए भी अपना संघर्ष किया और आज़ादी से लेकर आज तक सन 2022 तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी भी धर्म को अपेक्षित नहीं करा, उसकी उपेक्षा नहीं करी, कभी जाति धर्म क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करी, सर्वधर्म को साथ रखा उन लोगों ने। वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चले हैं कांग्रेस पार्टी। और अभी जो देश में अराजकता का माहौल है, सिरोही में पिंडवाड़ा के बूझेला गांव में पति के सामने पत्नी के साथ गैंगरेप के 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने बताया कि घटना 9 और 10 नवंबर की आधी रात की है। रात को करीब 11 बजे 4 नकाबपोश पीड़िता के घर में घुसे। उनमें से एक ने उसके पति को पकड़ लिया और दूसरे ने उनके चांदी के आभूषण और 1400 रुपये छीन लिए। इसके बाद चारों आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी इलाके में लूट और नकबजनी की वारदातें कर चुके हैं। नकबजन ने मेरे पति को
पकड़ लिया और 2 लोगों ने मेरे घर के अंदर मेरे को भी पकड़ करके घर के अंदर चांदी के आभूषण और 1400 रुपये चुरा लिए। उसके बाद में उन लोगों ने शराब पी हुई थी और 4 लोगों ने मेरे साथ में बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया, जिस पर थाना हजा पर मुकदमा संख्या 193, धारा 458, 394, 376 डी में दर्ज कर जांच श्रीमान वर्ता अधिकारी वर्त पिंडवाड़ा के हवाले की गई। जालौर के बागोड़ा और सायला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी का टेरर देखने को मिला है। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी किसानों की फसल को टिड्डी दल ने बर्बाद कर दिया है। लगातार किसानों के खेतों में टिड्डी की ओर से बोले जा रहे हमले को लेकर किसानों ने तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर दवाइयों के छिड़काव और मुआवजे की मांग की है। वहीं पूरे मामले की जानकारी मिलने पर सायला उपखंड अधिकारी सूरजभान बिश्नोई की ओर से पटवारियों की अलग अलग टीमों को गांव में भेज दिया गया है। गांव में सर्वे करवाया जा रहा है और किन गांव में किस तरीके से किसानों के खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद किया जा रहा है उसकी एक रिपोर्ट मंगवाई गई है। देखने में ये आया है कि माइग्रेट लोकस्ट ही है, जिसकी मैंने किसानों को मेडिसिन का नाम लिख के दिया है। इसका स्प्रे करके देख रहे हैं, अगर उसकी रोकथाम होती है तो इससे तो बिल्कुल इससे जो फसल आप फसल बिल्कुल साफ नष्ट करे। जालौर जिले के बागोड़ा व छैला क्षेत्र में एक बार फिर से टिड्डी दल ने किसानों के खेतों पर हमला बोला है। किसानों के खेतों में खड़ी जीरे की फसल को बर्बाद किया जा रहा है। इसको लेकर विशेष रूप से जालौर जिले के बागोड़ा व सायला क्षेत्र के कुछ गांवों के अंदर टिड्डी दल ने हमला बोला है, जिसको लेकर किसानों ने कृषि विभाग अधिकारियों के साथ तमाम विभाग अधिकारियों को अवगत कराने के बाद में विभागीय अधिकारी हरकत में आए और तमाम गाँवों के अंदर जाकर के सर्वे किया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों ने यह कहा है कि जो पाकिस्तान से जो ये टिड्डी दल आने की सूचना है, इसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से कृषि विभाग अधिकारी तथा तमाम जो टेक्निकल टीमें यहाँ पहुंची थी, उनका यह कहना है कि पिछली बार जब ये टिड्डी यहाँ पहुंची थी तो उसके कुछ जो अंडे यहाँ रह गए थे, उसके चलते ये एक बार फिर से टिड्डी का जो एक झुंड है, ये 300 से 400 अनुमानित जो टिड्डियों का जो ये दल है, ये लगातार बागोड़ा व छैला क्षेत्र के किसानों के खेतों में अटैक कर रहा है। इसको लेकर छिड़काव व दवाइयों को लेकर विभाग अधिकारियों ने किसानों को भी दिशा निर्देश दे दिया, तो वहीं विभाग अपने स्तर पर भी छिड़काव का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिले में आए एक बार फिर से टिड्डी दल के चलते किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीर है। हर बार किसानों के जो खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद करती है ये टिड्डी दल। पिछली बार भी पाकिस्तान से आए इस टिड्डी दल ने किसानों के खेतों को बर्बाद किया था। इस बार जीरे की अंकुरित फसल को बर्बाद करने के चलते विभागीय अधिकारी पूरी तरीके से हरकत में आए हुए हैं और तमाम प्रकार की जो दिशा निर्देश है, दवाइयों का छिड़काव है, वो भी शुरू कर दिया गया है। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 जालौर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।